बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले हम वीडियो के मेन पॉइंट्स की तरफ बढ़ें, आज मैं यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी बात वाज़ह कर देना चाहती हूँ, जिसे आप मेरा डिस्क्लेमर समझ सकती हैं। मैं अपनी हर वीडियो में आपको हमेशा ये कहती हूँ कि अपने शौहरों की अताअत करें, उनके लिए बने संवरें, उनसे मोहब्बत करें, उनका ख्याल रखें। लेकिन याद रखिएगा कि ये अताअत सिर्फ़ और सिर्फ जायज़ और मारूफ़ बातों में है। आप पर हरगिज़ फ़र्ज़ नहीं है कि आप अपने शौहर की वो बातें भी मानें जो अल्लाह पाक और उसके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान और हदीस के अहकामात के ख़िलाफ़ हो। जहाँ दीन की हद आ जाए वहाँ किसी इंसान की अताअत जो है वो फ़र्ज़ नहीं रहती, और ऐसी बातें ना मानने पर आप बिल्कुल गुनाहगार नहीं होंगी। और यहाँ मैं एक और बात बिल्कुल साफ़ कर देना चाहती हूँ कि औरों के लिए सजना संवरना भी है, शोखियाँ और शरारत भी दिखानी है और अदाएँ भी बिखेरनी होती हैं। लेकिन याद रखिएगा कि हम में और बाहर की औरतों में एक बहुत बड़ा और वाज़ेह फ़र्क है। आप एक पाकीज़ा, बाइज़्ज़त और घरेलू हाउसवाइफ हैं, जबकि वो बाहर की औरतें माशरे को बिगाड़ने और गलत चीज़ों पर उकसाने के लिए ये सब करती हैं। आपने जो कुछ भी करना है अपनी हया, वक़ार और घरेलू दायरे में रह कर करना होता है। मुझे इन बातों को बहुत ज़्यादा खुले अल्फाज में बयान करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी जो रेगुलर ऑडियंस है ना, मैं उनसे बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी एक्सपेक्ट करती हूँ। एंड आई नो कि मेरी बहनें मेरी बात का मकसद बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी होंगी। अस्सलामुअलैकुम माय डियर क्वींस, कैसी हैं आप सभी लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगी और अल्लाह ताला की नेमतों, रहमतों और बरकतों को खूब खूब एंजॉय कर रही होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और हर हाल में अल्लाह पाक की बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। तो जनाब, जैसा कि मैंने आपको पिछली 2-3 वीडियो में बता रही हूँ कि मैं फैसलाबाद आई हुई हूँ मैके में, तो इंशाल्लाह मैं फ्राइडे को वापस चली जाऊँगी। तो आज जब मैं सो रही थी तो मुझे सोती को छोड़ के दोनों भाभियाँ मेरी चली गई थी, और जब मैं सो के उठी तो वो इतना खूबसूरत मेरे लिए सूट लेके आई थी और कहने लगी कि आपी ये आपके लिए गिफ्ट है और लाइमलाइट का सूट है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये मुझे कोई इतना पसंद आया और बिल्कुल जितनी मेरी डिमांड थी, जितना मैंने सोचा था, इसके बाजू, इसका दामन के ऊपर कढ़ाई हो, ये थोड़ा खुला हो, इसकी लंबाई इतनी हो, इसका ट्राउज़र इस तरह का हो, बिल्कुल ये जो है ना वो मेरी पसंद के मुताबिक था। और वो जब लेके आई ना तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और वो यही कह जा रही हैं कि आपी आप जो खुश हो गई हैं ना और आपको पसंद आ गया है, तो यही हमारे लिए सबसे बड़ी कीमत है। अल्लाह ताला उनको इसकी जज़ाए खैर भी दे। अल्लाह ताला मेरी बहुत अच्छी हैं भाभियाँ सारी, और अल्लाह ताला ऐसी भाभियाँ सबको दे और हमारी मोहब्बत को भी नज़र बद से बचाए। असल में ना ये जो मेरी भाभियाँ हैं ना, ये मेरी खाला की बेटियाँ भी हैं, तो शुरू से ही हमारे जो कज़न्स की एक नेचुरल मोहब्बत होती है ना, वो बहुत ज़्यादा है। तो टॉपिक बहुत संजीदा है आज का, तो इसलिए ये बातें फिर कभी करते हैं। आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। माय डियर क्वींस, आप सबका यस लिखकर वोट देना और इतनी बड़ी तादाद में कमेंट्स करना इस बात का सबूत है कि ये कहानी सिर्फ मेरी या आपकी नहीं है, बल्कि हमारे मुआशरे में हर हाउसवाइफ का ये एक मुश्तरका दुख है। जब पिछले पार्ट में हमने ये बात की थी कि मर्द की बस क्यों नहीं होती और औरत की क्यों हो जाती है, तो आप सब ने दिल खोल कर इस सच्चाई को माना भी, और आप लोगों ने मुझे कहा भी कि सेकंड पार्ट इसका ज़रूर आना चाहिए। तो आज का ये दूसरा हिस्सा पहले हिस्से से भी 2 कदम आगे और इंशाल्लाह ज़्यादा पावरफुल होगा, क्योंकि जो बातें पहले हम कर चुके हैं आज हम उन्हें बिल्कुल नहीं दोहराएंगे, और आज हम इस कड़वे सच का सामना करेंगे जिससे हम अक्सर नज़रें चुरा लेते हैं। तो आज हम बात करेंगे आखिर वो कौन सी चीज़ें हैं जो एक शादीशुदा मर्द को घर से दूर कर देती हैं। वो सोशल मीडिया पर घंटों मोबाइल स्क्रीन के सामने इतना खुश क्यों रहता है, और इसे वहाँ ऐसा क्या मिलता है जो इसे अपने घर में अपनी बीवी से नहीं मिल पाता। माजरत के साथ आज कुछ ऐसी कड़वी हकीकतें आपके सामने रखूँगी जो हो सकता है कि आपको बुरी भी लगे, लेकिन आपके उजड़ते हुए घर को बचाने के लिए उनका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये इसलिए भी ज़रूरी है ताकि वो पूरी ज़िंदगी आपके साथ एक सेहतमंदाना अंदाज में चल सके। तो इसके साथ साथ मैं आपको वो प्रैक्टिकल तरीके भी बताऊंगी, बेडरूम का वो ख़ास सलीका, और एक ऐसा खूबसूरत वजीफ़ा भी बताऊंगी जो शोहर के दिल में आपकी खोई हुई मोहब्बत को इंशाल्लाह दोबारा जगा देगा। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि आज आपको अपने सब उलझे हुए सवालों के इंशाल्लाह जवाब मिलने वाले हैं। तो इसमें मैं आपको कुछ खुफिया सीक्रेट्स भी बताऊंगी जिसके बगैर महंगे से महंगा लिबास और खूबसूरत तरीन मेकअप भी बेकार हो जाता है, और वो है आपका इखलाक, आपकी खुशमिजाजी, आपकी मुस्कुराहट और आपकी अपने ऊपर की गई इन्वेस्टमेंट। अच्छा, ऐसा होता है कि एक मर्द जब बाहर की दुनिया की टेंशन, सियासत, नौकरी के दबाव और सोशल मीडिया की बेसब्री लेकर घर लौटता है ना, तो किसी खूबसूरत गुड़िया को नहीं ढूंढ रहा होता, वो एक पुरसुकून मुस्कुराहट को ढूंढ रहा होता है।
और हम ख़वातीन की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि शौहर के घर दाखिल होते ही हम बारूद का ढेर बनकर फट पड़ती हैं। माना कि आप दिन भर बच्चों और घर के कामों से थक चुकी होती हैं, लेकिन ज़रा सोचें कि अगर आपका चेहरा हर वक्त उतरा रहेगा, माथे पर हर वक्त त्योड़ियाँ होंगी और ज़ुबान पर सिर्फ गिले शिकवे होंगे, तो मर्द का दिल घर आने से उचाट बिल्कुल होने लगेगा। वो घर को सुकून का गहवारा नहीं बल्कि एक जंग का मैदान समझने लगेगा। आज से ये आदत बदलें। शौहर जब भी घर आए अपनी तमाम परेशानियों को 5 मिनट के लिए बिल्कुल एक साइड पे रखते हैं और एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उनका इस्तकबाल करें। आपका ये एक मुस्कुराता हुआ चेहरा उनकी दिन भर की थकन को सेकंडों में ख़त्म करने की ताकत रखता है। दूसरी चीज़ है मर्द की नफ्सियात का सबसे बड़ा राज, जो आज के दौर के मर्द की सबसे बड़ी कमज़ोरी है, और वो है तारीफ़ और इज़्ज़त। सोशल मीडिया के इस दौर में जहाँ हर वक्त दिखावा है, मर्द बाहर की दुनिया में रोज़ाना अपनी इज़्ज़त नफ्स को दाव पर लगाकर मार कर लाता है, लेकिन जब वो घर आता है तो उसे अपनी बीवी से वो पॉजिटिव फीडबैक नहीं मिलता जिसका वो हकदार होता है। हम अक्सर शौहर की खामियों पर तो फ़ौरन टोक देती हैं, लेकिन उसकी खूबियों पर खामोश रह जाती हैं। मर्द जितना भी बड़ा ताकतवर क्यों ना हो, नफ्सियाती तौर पर वो हमेशा अपनी बीवी की नज़र में हीरो बनना चाह रहा होता है। अगर वो घर के लिए कोई छोटी सी चीज़ भी लाए ना, तो बच्चों के लिए वक्त निकाले तो दिल खोल कर उनकी तारीफ़ किया करें। उन्हें एहसास दिलाएं कि आप हमारे लिए जो कुछ करते हैं उसके लिए मैं आपकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। जब आप एक मर्द को घर के अंदर सच्ची इज़्ज़त और तारीफ़ देंगे तो वो बाहर की किसी भी चकाचौंध से मुतासिर नहीं होगा। इसका दिल और दिमाग हमेशा आपके काबू में रहेगा, क्योंकि उसे पता होगा कि उसकी असल कदर सिर्फ उसके अपने घर में है। तीसरी चीज़ है बच्चों और शौहर के हकूक़ में फ़र्क। हम मिडिल क्लास ख़वातीन में एक बहुत बड़ी कमी ये देखी गई है कि बच्चों की पैदाइश के बाद हमारा शौहर हमारी ज़िंदगी की लिस्ट में सबसे नीचे चले जाता है। हम बच्चों की परवरिश में इतनी मगन हो जाती हैं कि ये भूल ही जाती हैं कि ये बच्चे जिस शख्स की वजह से हैं उसके भी कुछ हकूक़ हैं। और अक्सर ख़वातीन कहती हैं कि अब तो बच्चे बड़े हो गए हैं और अब इन बातों की क्या ही ज़रूरत है। याद रखें कि मर्द कभी भी बूढ़ा नहीं होता, उसे अपनी शरीके हयात की तवज्जो हमेशा चाहिए होती है। अगर आप सारा वक्त सिर्फ बच्चों को देंगी और शौहर को बिल्कुल इग्नोर करती रहेंगी तो फिर वो लाशौरी तौर पर तन्हाई का शिकार हो जाएगा और फिर वो इसी तन्हाई को भरने के गलत तरीके तलाश करेगा, गलत रास्ते तलाश करेगा। बच्चों से प्यार ज़रूर करें, उनकी तरबियत बेहतरीन करें, लेकिन अपने शौहर के लिए एक ख़ास वक्त लाजमी रखें जहाँ सिर्फ आप दोनों हों और घर बार के अलावा आप उनके दिल की बातें सुन सकें। सोशल मीडिया का जादू। अब ज़रा ठंडे दिमाग से बैठकर 1 मिनट के लिए सोचें कि आखिर मर्द सारा दिन सोशल मीडिया पर इतना खुश क्यों रहता है। वो मोबाइल की स्क्रीन में ऐसा क्या देखता है कि जो उसे अपने घर में अपने बीवी बच्चों से नहीं मिलता। माजरत के साथ हो सकता है कि मेरी ये बात आपको कड़वी लगे, आपका दिल दुखे, लेकिन ये हमारे मुआशरे की एक बहुत तलख हकीकत है। एक मर्द जब सोशल मीडिया पर अपनी कोई तस्वीर या फिर पोस्ट लगाता है ना, तो उसे वहाँ अजनबी लोगों से लाइक्स मिल रहे होते हैं, कमेंट्स में ढेरों ढेर तारीफ़ें मिल रही होती हैं, और दूसरी तरफ जब वो फेसबुक या इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता है तो उसे वहाँ पे खूबसूरत बनी सवरी और अदाएँ दिखाने वाली लड़कियाँ नज़र आ रही होती हैं। वो लड़कियाँ जो हमेशा हंसती हुई, सजी हुई और पुरकशिश नज़र आती हैं, और मर्द का लाशऊर इन चीज़ों को देख देख कर खुश होता है और उसे वहाँ से एक तस्कीन मिल जाती है। यकीन करें, ये बात कहते हुए मुझे खुद एक औरत और एक हाउस वाइफ होने के नाते और वाइफ बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, और ये जो दुख है ना, ये हम सबका साझा दुख है। मैं खुद किसी की शरीके हयात हूँ और इस दर्द को, आपकी तकलीफ़ को बहुत अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। ये हम सबका एक मुश्तरका दुख है, लेकिन हमें हकीकत का सामना करना होगा। सोशल मीडिया पर मर्द को वो तारीफ़ें, वो अदाएँ, वो सलीका और वो मुस्कुराहटें फ्री में मिल रही होती हैं जो हम अक्सर घरों में अपने शोहरों को नहीं देती। हम तो बस चिड़चिड़ापन, पसीने की बू और शिकवे लेकर खड़ी हो जाती हैं। जब उसे घर में वो तवज्जो और कशिश नहीं मिलेगी तो वो मोबाइल की इस वर्चुअल दुनिया में पनाह ढूंढेगा, वो वहीं खुश रहेगा। अगर आप चाहती हैं कि आपका मर्द बाहर या सोशल मीडिया पर मुंह ना मारे, तो आपको घर के अंदर वो माहौल पैदा करना होगा कि उसे मोबाइल की रंगीनी भी आपके सामने फीकी लगने लगे। आप देखें कि सोशल मीडिया पर मर्द जिससे भी बात करता है, जो कुछ भी देखता है, वहाँ उसे कोई डिमांड नहीं की जा रही होती, ना कोई वहाँ उसे राशन के पैसे मांग रहा होता है, ना बच्चों की फ़ीसों का तकाजा करता है, ना ही बिजली के बिल का तज़किरा कर रहा होता है।
वहाँ पे सिर्फ तफरीह हो, जबकि घर में दाखिल होते ही उसे ज़िम्मेदारियों और मसलों का सामना करना पड़ता है। इसलिए वो घर में होते हुए भी ज़हनी तौर पर इस परेशानियों से पाक दुनिया में भाग जाता है जहाँ पे उसे कोई फरमाइश नहीं कर रहा होता। अब यहाँ पे मेरी ये मुराद बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपनी परेशानियाँ, अपने दुख और अपनी फ़ीसों की डिमांड्स और अपने घर के जो मसाइल हैं उनसे डिस्कस करना बंद कर दें। ज़ाहिर है हमारे शौहर होते हैं जिनके साथ हमने ये सब कुछ शेयर करना होता है, अपने सुख दुख शेयर करने होते हैं, अपनी ज़रूरियात उनको बतानी होती हैं, लेकिन एक टाइम पर। ये नहीं है कि वो घर पे आएँ और वो एक्सपेक्ट कर रहे हों कि मुझे वहाँ से मोहब्बत मिलेगी, मुस्कुराहट मिलेगी, खुशबू में बसी हुई एक खूबसूरत औरत मेरा इस्तकबाल कर रही होगी, लेकिन आप वही करने लग जाएं कि जो आपको नहीं करना चाहिए। अगली चीज़ है मर्द की तारीफ़ और ईगो की तस्कीन। बाहर की दुनिया में ना सोशल मीडिया पर जब कोई मर्द किसी की पोस्ट पर कमेंट करता है, कोई बात शेयर करता है, तो जो दूसरी ख़वातीन होती हैं या लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि वो उसकी अकल की, समझदारी की तारीफ़ कर, उसकी समझदारी की और उसकी हिस्से मज़ाक की तारीफ़ करते हैं। मर्द की ईगो को ये चीज़ बहुत पसंद है। घर में बीवी उसे रोज़ देखती है, उसे इसलिए वो कभी उसकी अकल या बातों की इस तरह से तारीफ़ नहीं करती। जब घर में उसकी ज़हनी सलाहियतों को सराहा नहीं जा रहा तो वो सोशल मीडिया पर ऐसे कमेंट्स ढूंढता है जहां लोग उसे दानिश्वर या बहुत ख़ास समझे। और ये जो सोशल मीडिया है ना, इसका एल्गोरिदम इस तरह का है, आपने महसूस किया होगा कि जिस तरह की आप ऑडियंस चाह रहे होते हैं ना, बिल्कुल वैसे की ऑडियंस आपको मिल जाती है। आप देखें कि अब मेरा जो कंटेंट है वो मिडिल क्लास हाउसवाइफ का है और आप देखेंगे कि मेरी सारी ऑडियंस जो है ना वो मिडिल क्लास हाउसवाइफ खुद मेरे तक पहुंच जाएगी। इसी तरह से अगर कोई स्टिचिंग का चैनल है तो स्टिचिंग वाले सारे उधर पहुंच जाएंगे, अगर कोई टेक्निकल चैनल है तो सारे टेक्निकल वाले उधर पहुंच जाएंगे, अगर कोई डॉक्टर्स चैनल है तो वहाँ पे डॉक्टर सारे पहुंच जाएंगे। मतलब ये जो सोशल मीडिया का एल्गोरिदम है, फेसबुक, इंस्टाग्राम सारों का, तो वो आप बिल्कुल आपकी पसंद के मुताबिक आपको ऑडियंस फराहम करता है। तो यही वजह है कि जो आपके मर्द चाह रहे होते हैं वही उनको मिलता है। तो सोशल मीडिया पर एक और चीज़ होती है कि मर्द के हाथ में पूरा कंट्रोल होता है। अगर उसे किसी की बात बुरी लग रही है तो वो उसको ब्लॉक कर देता है। अगर कोई चीज़ पसंद नहीं आई, उसने स्क्रॉल कर दिया, वहाँ कोई इसे टोकने वाला, उस पर गुस्सा करने वाला या उसके साथ बहस करने वाला नहीं होता। घर में अगर बीवी से थोड़ी सी बहस हो जाए तो बात लंबी हो जाती है, लेकिन सोशल मीडिया पर वो अपनी मर्ज़ी का मालिक होता है और ये आज़ादी और कंट्रोल का एहसास ही उसे मोबाइल का आदी बना देता है। वहीं खुश रहेगा। और आज जैसे जैसे ये वीडियो आगे बढ़ेगी इंशाल्लाह आप सोचेंगी कि बिल्कुल ये हमारा मसला है, ये हमारा दुख है और ये हमारे घर में होता है। तो माय डियर सिस्टर्स, अब आ जाते हैं उस जगह पर जो एक मियाँ बीवी का सबसे ख़ास और ज़ाती हिस्सा होता है, यानी आपका बेडरूम। हमारे यहाँ ना अक्सर मिडिल क्लास घरों में देखा गया है कि बेडरूम का माहौल बिल्कुल किसी स्टोर रूम जैसा बना दिया जाता है। एक तो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हुए हम एक ही कमरा मिलता है और वहीं पे सारा कुछ हमने करना होता है, और दूसरा हम खुद उसको एक स्टोर रूम बना देते हैं। हर वक्त बच्चों के खिलौने, बच्चों कपड़ों के ढेर या किचन के बर्तन नज़र आ रहे होते हैं। याद रखिए कि जो बेडरूम होता है ना, बेडरूम सिर्फ सोने की जगह नहीं होता, ये वो जगह होती है जहाँ आपके शौहर को ज़हनी और कल्बी सुकून मिलना चाहिए। और इस सिलसिले में मेरी पूरी एक वीडियो मौजूद है जिसमें मैंने आपको बताया है कि अगर आप सिर्फ बेडरूम सजा लेती हैं, बेडरूम संवार लेती हैं, तो कैसे आपकी जो लाइफ है वो रोमांटिक बन जाती है, आपके बहुत सारे मसले जो हैं वो हल हो जाते हैं। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप ज़रूर वो जाके देखिएगा। आज से ही अपने बेडरूम की सेटिंग बदलें, कमरे को हमेशा साफ़ सुथरा और खुशबूदार रखें। महंगे एयर फ्रेशनर्स की ज़रूरत ही नहीं है, आप मामूली सी ऊद या फिर कोई अच्छा सा और सस्ता सा इतर भी अगर हल्का सा कमरे में छिड़क देना तो वो भी काफ़ी है। जब शौहर कमरे में दाखिल होगा उसे एक बेहतरीन खुशबू और सुकून का एहसास मिलेगा, तो उसका आधा ज़हनी दबाव जो है वो वहीं ख़त्म हो जाएगा और कमरे का ये माहौल उसे लाशऊरी तौर पर आपके करीब ही लाएगा और वो मोबाइल छोड़कर आपसे बात करने पर मजबूर हो जाएगा। और पिछली वीडियो में मैं आपको ड्रेसिंग के हवाले से, अपनी शख्सियत को संवारने के हवाले से, अपनी सेहत को संवारने के हवाले से भी सारा कुछ बता चुकी हूँ। तो आप जिन बहनों ने वो वीडियो नहीं देखी वो भी आप देख सकती हैं, मैं यहाँ पे आई बटन में लगा दूँगी। बिल्कुल हैवी मेकअप की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल बहुत अच्छी ड्रेसिंग की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ साफ़ सुथरा और बग़ैर बदबू के, लहसुन प्याज की बदबू के आपने ड्रेसिंग करके और हल्का सा सिर्फ आप टिंट लगा लेंगी ना। अच्छा, टिंट से याद आया, मैं बहुत अरसे से सोच रही थी टिंट लेने का, और जो है ना मैं बाज़ार से लेके आई थी। बिल्कुल विदाउट मेकअप अपनी ग्लोई स्किन दिखाना चाहते हैं ना, और ज़्यादातर एक्ट्रेसेस भी यही लगाती हैं, उनका चेहरा जो आपको एक ग्लो नज़र आ रही होती है ना, यही टिंट लगाती हैं। और मुझे बड़ा शौक था
ये काफ़ी अरसे से मैं लेना चाह रही थी, तो मैंने ये ले लिया आप ये। और मैं कोशिश करूँगी कि अगली वीडियो में मैं आपको घर पे टिंट बनाने का तरीका भी बता दूँ इंशाल्लाह। लें, इससे आपको बिल्कुल मेकअप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका चेहरा जो है ना वो बिल्कुल ग्लो करने लग जाएगा। ये जो पॉइंट है ना, ये हमारी दुखती रग भी होती है, मर्द के गुस्से को ठंडा करने का जादुई फार्मूला आपको बताने लगी हूँ कि ये मर्द जो होते हैं ना वैसे ही फितरतन थोड़े गर्म मिजाज होते हैं, और आज के दौर के हालात ऐसे हैं कि छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ ही जाता है। लेकिन अक्लमंद औरत वही है जो मर्द के गुस्से के आगे दीवार बनने की बजाय पानी बन जाए, और जब शोहर गुस्से में हो तो उस वक्त अपनी सच्चाई साबित करने की कोशिश हरगिज़ ना करे। उस वक्त आपका चुप रहना हारना नहीं होता, बल्कि अपने घर के सुकून को जीतना होता है। जब वो गुस्सा कर रहे हों तो खामोशी से सुन लें और वहाँ से हट जाएं, या उसे एक ठंडा गिलास पानी का ला दें। अच्छा, मैं जो है ना अपनी बात बताऊँ ना, मैं तो इस पोजीशन में भी नहीं होती कि ठंडा गिलास पानी का ला के उनके आगे रख दूँ। मैं तो बस इधर उधर हो जाती होती हूँ, मैं तो सामने ही नहीं थोड़ी देर जाती होती। आपको बेहतर पता होगा कि आपके हस्बैंड का गुस्सा जो है वो किस तरह से शांत आपने करना है। यकीन करें कि जब उनका गुस्सा ठंडा होगा तो उन्हें अपनी ज़्यादती पर खुद शर्मिंदगी होगी। जब वो नॉर्मल हो जाएं तब प्यार से और नरम लहजे में अपनी बात उनके सामने रखें। मर्द हमेशा उस औरत के सामने झुक जाता है तो उसके गुस्से के वक्त धीमी पड़ जाती है। अब जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था, रूहानी हल जो है इसका वो और ये एक आजमूदा रूहानी हल मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपको लगता है कि शोहर का दिल सख्त हो रहा है या घर में वक्त नहीं देता, तो रोज़ाना रात को सोने से पहले अव्वल व आखिर दरूद शरीफ पढ़कर 3 बार आपने 7 बार सूरत कुरैश पढ़नी है और अपने शोहर का तसव्वुर करके फूंक मार देनी है और इनके पीने के पानी पर दम कर देना है। इस सूरत की बरकत से अल्लाह पाक दिलों में उल्फत, मोहब्बत और नरमी पैदा फरमा देता है और घर के हालात में बरकत और सुकून आ जाता है। आप वैसे भी दुरूद शरीफ की इतनी फजीलत है, इतनी बरकत है घर में कि आप अगर उठते बैठते सोते जागते और ख़ास तौर पर किचन में खड़े हुए खाना बनाते हुए अगर आप दुरूद शरीफ पढ़ती हैं ना, तो घर में बरकत भी आ जाती है, आपकी रिश्तों में मोहब्बत भी पैदा हो जाती है। तो माय डियर सिस्टर्स, माय डियर क्वींस, ये वो बातें थी जो हमारे बस में हैं, जिन्हें बदल कर हम अपने उजड़ते हुए घरों को बचा भी सकती हैं। अपने शोहर के दिल में वो अपनी मोहब्बत दोबारा से जगा सकती हैं जो वक्त और जिम्मेदारियों की धूल में कहीं खो गई है। अपनी ज़ात का ख्याल रखें, खुश रहें और अपने घर को जन्नत बनाएं। अल्लाह ताला मेरी तमाम बहनों को जो इस वक्त मुश्किल में है, जिनके हस्बैंड उन पर तवज्जो नहीं देते, जिनको कोई भी अपने शोहर से गिले शिकवे हैं, मैं सबके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबकी ज़िंदगियों में अज़दवाजी रिश्तों में बरकत अता फरमाए, रहमत अता फरमाए। अगर आपको ये मेरी कोशिश सच्ची और अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने चैनल शहज़ाद सांस क्वीन को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इन बातों में कितना फ़ायदा हुआ है, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। अगली वीडियो तक के लिए अपनी बहन को इजाज़त दें। आप सबकी मोहब्बत का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।